तो दिल्ली की राजनीति और कानूनी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। जी हां, केजरीवाल ने एक बेहद चौंकाने वाले फैसला लेते हुए जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब उन्हें इस अदालत से न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। शराब नीति मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा है कि वह अब खुद इस जज के सामने पेश होंगे और ना ही अपनी किसी वकील के जरिए अपनी बात रखेंगे। केजरीवाल ने इसे अपने अंतरात्मा की आवाज बताया है और कहा है कि वह अब महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर अब आगे जीवन में चलने वाले हैं। दरअसल ये पूरा विवाद जब शुरू हुआ, जब केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से इस केस की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की थी। केजरीवाल का आरोप था कि जज का रुख पक्षपातपूर्ण हो, इसलिए जस्टिस स्वर्णकांता ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। जज ने अपने फैसले में कड़े शब्दों में कहा था कि वह किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगी और अगर वह इस केस से हटती हैं तो समाज में ये गलत संदेश जाएगा कि जो दबाव है वो डालकर जज को हटाया गया है। अब केजरीवाल ने इस अदालती प्रक्रिया को ही चुनौती दे दी है। उन्होंने इसे एक नैतिक और वैचारिक लड़ाई बताया है। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर जस्टिस स्वर्णकांता कोई फैसला सुनाती है तो वह उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखेंगे। यानी हाई कोर्ट के स्तर पर अब कई पैरवी नहीं करेंगे, लेकिन कानूनी लड़ाई को देश की सबसे बड़ी अदालत में ले जाएंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल का ये सत्याग्रह वाला दाव कानूनी रूप से कितना मजबूत होगा, ये आने वाले वक्त में अब सब साफ हो जाएगा। लेकिन इस फैसले ने न्यायपालिका और कार्यप्रणाली के बीच तनाव को एक बार फिर चरम पर पहुंचा दिया है। साथ ही अब देखना ये होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस नई स्थिति पर क्या रुख अपनाता है और क्या ये सत्याग्रह केजरीवाल को शराब नीति मामले में कोई राहत अब आगे दिला पाता है। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ अपने संबोधन में कहा है। अब इस कोर्ट से नई राह की जो है केजरीवाल को बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनको जस्टिस पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल का ये रुख अब अपना दिखाता है कि उनको बिल्कुल भी अब जो है कोर्ट से कतई उम्मीद नहीं है किसी भी जस्टिस की। हाई कोर्ट में पेश होने से अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल तरह से इनकार कर दिया है। उन्होंने बिल्कुल ये बोला है कि वो अब कोर्ट में पेश नहीं होंगे। अब अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में नहीं करेंगे पेशी। न्यायपालिका और अरविंद केजरीवाल के बीच की जो टकराव है वो आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा कड़ा रुख ले सकता है। साथ ही हम आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत की अदालत का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब उन्हें इस अदालत से न्याय की उम्मीद ही नहीं है तो शराब नीति मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को एक और चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा है कि वह अब ना तो खुद इस जज के सामने पेश होंगे और ना ही अपनी किसी वकील के जरिए अपनी भी बात रखेंगे। साथ ही केजरीवाल ने इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज बताया है। तो अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि उनको अब दिल्ली हाई कोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चलिए आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ अपने संबोधन में आज कहा। जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे समय में हमें यह तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूं। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ
एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर दो कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली हाई कोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।